जनवरी के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। री असाइनिंग जीएसटी टू स्टेट, ठीक है, अ केस फॉर री असाइनिंग जीएसटी टू स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें देखेंगे, इसमें है द यूनियन गवर्नमेंट इज इंडो विद मोर टैक्स पावर विद पावर देन द स्टेट, वाइल द स्टेट आर असाइनिंग मोर एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन द यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, मोर टैक्स पावर है, लेकिन जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, ठीक है, खर्च, पर जो खर्च है, ठीक है, खर्चे जो हैं वो मोस्टली किसके साथ है, स्टेट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, स्टेट्स के साथ। ये आप जान के देखो, जैसे कि यूनियन के पास क्या है, पावर है टैक्स के लिए, करेक्ट, और एक्सपेंडिचर किसके पास है, स्टेट के पास मोस्टली। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें कहा जा रही है दिस, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दिस गिव्स राइज टू अ वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये कहा जा रहा है कि ये क्या कर रही है, एक तरीके से वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फाइनेंस कमीशन का कि करेक्ट करे इस चीज़ को, बट दिस टास्क रिमेन अनकम्प्लीस्ड, ठीक है, पर अभी तक ये जो वर्क है वो पूरी तरीके से किया नहीं गया। वी लुक एट दिस इशू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की बात चल रही है, आपको पता है जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जीएसटी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंटली लेवी जीएसटी ऑन कमोडिटीज विद 50% एज सेंटर जीएसटी एंड 50% एज स्टेट जीएसटी, मतलब सी जीएसटी 50% और एस जीएसटी 50% की बात यहाँ पे की जा रही है। देयर इज एन इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट रेट सो दैट 50% ऑफ इट गोज टू फाइनल डेस्टिनेशन टैक्सेस। द जीएसटी इज हार्मोनाइज्ड टैक्स ऑन कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। इंडिविजुअल स्टेट हैव लिटिल पावर टू यूनिलैटरली चेंज दिस टैक्स, though conceptually the union government could not do so. Either the GST council give the union government a veto to thrust दिस प्रेफरेंस ऑन द स्टेट। तो मतलब कुल मिला के पावर मोस्टली ये बताया जा रहा है कि यूनियन में है, पर सारी चीज़ें ये बताई जा रही हैं। अब देखो जीएसटी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब ये कहा जाता है कि हर जगह सेम कमोडिटीज़ जो हों उनके प्राइजेस सेम होनी चाहिए, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल टू रिस्टोर फिजिकल बैलेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज़ हम आंसर में लिख सकते हैं। टैक्स पावर और ये सारी चीज़ें बात यहाँ पे की गई हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे, इसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे हमारे इसमें है इंडिया न्यू प्रपोजल फॉर माइग्रेंट वोटिंग। अब आपको पता होगा माइग्रेंट वोटिंग से रिलेटेड जब आया था तो RVM मतलब रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में हमने पूरी चीज़ें लिखी थी शॉर्ट नोट में, वो चीज़ मैं फिर से आपको आज वाले शॉर्ट नोट में दिखा दूंगी। इससे पे हमने पूरी अच्छे से नोट्स बना रखी है। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं ये देखेंगे हम आज के आर्टिकल में क्या बात की जा रही है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुड नॉट डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोटोटाइप ऑफ इट्स रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन which would allow domestic migrants to vote in national and regional election after the opposition raised concern about the logistical administrative challenges to remote voting। तो एक तरीके से चैलेंज बताया जा रहा है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक चैलेंज है RVM को लेकर के, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर। 2021 रिपोर्ट टाइटल इज द इंडियन EVM एंड VVPAT सिस्टम फिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो एक क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये उठ रहा है इस पे कि 2021 की जो रिपोर्ट आई और जिसका टाइटल क्या दिया गया, इज द इंडियन EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT सिस्टम जो है वो क्या फिट है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें है स्टेटेड दैट द इलेक्शन प्रोसेस शुड नॉट ओनली बी फ्री एंड फेयर बट ऑल्सो बी सीन टू बी फ्री एंड फेयर, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ फ्री एंड फेयर होना ही नहीं चाहिए बल्कि वो दिखना भी चाहिए फ्री और फेयर, ठीक है। मीनिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग टोल्ड टू ट्रस्ट द प्रोसेस द जनरल पब्लिक शुड बी प्रोवाइडेड विद
provable guarantee to facilitate this trust। ये कहा जा रहा है कि ये कहना कि हाँ आपको जो भी इलेक्शन प्रोसीजर है, जो भी चीज़ें हैं, उस पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है, ये कहने के बजाय, ठीक है, हमें ये करना होगा कि जो पब्लिक है उसको ये एश्योरेंस देनी होगी, उसको ये प्रूव करना होगा कि वो गारंटी उसको हो, जो भी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड किया जाए उस पर उसको खुद से विश्वास हो, खुद से ट्रस्ट हो, ये चीज़ इंश्योर करने की बात चल रही है। इसमें है द रिपोर्ट पॉइंट आउट दैट डिटेल्ड ऑफ EVM डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वेरिफिकेशन आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल फॉर टेक्निकल एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू। तो सारी चीज़ें यहाँ पे किस चीज़ से बारे में बात की गई है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में EVM, या अभी तो RVM की बात की जा रही है, तो किस तरीके से जो डिज़ाइन है, प्रोटोटाइप, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी वेरिफिकेशंस है, ठीक है, नॉट पब्लिकली अवेलेबल फॉर टेक्निकल एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू, तो इस एक ओपनली रिव्यू के लिए नहीं अवेलेबल है अभी, उसकी भी बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ सेड टाइम एंड अगेन that EVMs and their system are robust, secure and tamper-proof. Owing to the technical and institutional safeguard in place, the ECI claimed that safeguards such as sealing of machines with signature of polling again and first ever checks and randomization of machine and series of mock polls before the actual voting cannot be circumvented। तो मतलब सारी चीज़ों की बात की जा रही है कि जो मॉक पोल्स में सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, फर्स्ट लेवल चेक करने की ज़रूरत है, सेफ गार्ड, सारी चीज़ें सेफ गार्ड और सारी चीज़ें जैसे कि फ्री एंड फेयर चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी है, व्हाट आर द प्रॉब्लम विद VVPAT, वीवीपैट में प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर सुभाषीष बनर्जी कहते हैं, डॉक्टर सुभाषीष बनर्जी हेड ऑफ IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने बोला द हिंदू से, ठीक है, फॉर द वोटिंग प्रोसेस टू बी वेरीफिएबल एंड करेक्ट इट शुड बी मशीन इंडिपेंडेंट। बोल रहा है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, मीनिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स the establishment of its veracity should not depend solely on the assumption that EVM is correct। मतलब सिर्फ इस पे assumption पे नहीं डिपेंड होना चाहिए कि हाँ EVM करेक्ट है। कहने का मतलब इनकी ये है कि, और फिर साथ ही साथ एक दूसरे प्रोफेसर हैं MIT के, उन्होंने भी कुछ चीज़ें, तो मतलब यहाँ पे सबने अपनी ओपिनियन दे रखी है कि सबकी ओपिनियन यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे है व्हाट इज़ द कंसर्न अबाउट EVM, वो भी बातें की गई हैं, पर हमारा अभी न्यूज़ में मुद्दा चल रहा है RVM के बारे में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं। अब देखो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस के बारे में जानना है, EVM के बारे में जानना है, ठीक है, EVM, RVM, VVPAT, ठीक है, और हमको, ठीक है, ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन प्रोसीजर से पूरी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें की जा रही है। यहाँ पे इसकी बस हेडिंग एक देख लो, इंडिया रशिया बिगिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल इन यूपी's अमेठी। तो यूपी के अमेठी ज़िले में इंडिया और रशिया ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी AK-203 असॉल्ट राइफल की वो स्टार्ट कर दी है। तो जस्ट फॉर द ऐसे ही डिफेंस के पर्पज़ से आप जान सकते हो, ओके। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती रहती हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। इन अ लैंडमार्क स्विफ्ट चाइनीज़ पॉपुलेशन डिक्लाइन इन 2022। तो ये तो हमको पता ही है कि इंडिया हो सकता है कि बीट कर दे चाइना को और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी आज के न्यूज़पेपर में। तो आज ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं था, एक दो ऐसे हैं जो हमको ध्यान में देने की बात थी, तो वो हमने देखी है और उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट भी देखेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।